आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, सो ही उज्जुय भूयस्य धम्मो शुद्धस्य चिट्ठयि निव्वाणं परमं जाई घय सितव्य पावई। आदमी के जीवन में कभी छलना माया का भाव भी आ जाता है, सरलता भी जीवन में रहती है। पवित्रता की दृष्टि से, अध्यात्म की दृष्टि से भी सरलता होना आवश्यक होता है। जहाँ छलना है, वंचना है, वहाँ मलिनता होती है। ईमानदारी के लिए भी आवश्यक है कि सरलता हो। जहाँ बेईमानी होती है, ठगी होती है, वहाँ सरलता को उठना, वहाँ से रवाना होना पड़ता है। तो रिजुता और कुटिलता दोनों एक दूसरे से विरोधी तत्व हैं। शास्त्रकार ने कहा, ऋजु भूत की शोधि शुद्धि होती है। अगर कोई गलती हो गई और गलती को अपने गुरु आदि के सामने सरलता से रख दिया जाए, तब शुद्धि हो सकती है। और चलाकर तो रखा ही नहीं, पूछा गया तो भी बात को तोड़ मरोड़ दिया, झूठ बोल गया, ढक दिया बात को, तो फिर शुद्धि होना मुश्किल है। शुद्धि के लिए सरल होना पड़ता है। संस्कृत में कहा गया है, रत्नाकर पंचविंशिका ग्रंथ में, किंग बाल लीला कलितो ने बाल है, पित्रोः पुरो जलपति निर्विकल्प है, तथा यथार्थं कथयामि नाथ, निजाशयं सानुशयस्तवाग्रे। एक बच्चा माँ बाप के सामने निर्विकल्प अपनी बात कह देता है, उसी प्रकार सरल होकर गुरु के सामने, जो अधिकारी हैं उनके सामने अपनी बात रख दे तो शुद्धि अच्छी हो सकती है। संत के पास सभा जुड़ी हुई थी और एक व्यक्ति खड़ा हुआ, बोला कि ईश्वर का साम्राज्य किसे मिल सकता है। संत ने कहा, एक बच्चे को हाथ में लेकर, कि जिसका मन इस बच्चे की तरह सरल है, उसको ईश्वर का साम्राज्य प्राप्त हो सकता है। बच्चे में सरलता होती है, बच्चे में साथ में नादानी भी होती है, नादानी अज्ञानता भी होती है। बच्चे को पता नहीं सांप है कि रस्सी है, वो तो सांप के भी हाथ लगाने की चेष्टा कर सकता है। बच्चे को पता नहीं कि यह अग्नि है, कि वो तो अग्नि को भी पकड़ने की चेष्टा कर सकता है। तो नादानगी बच्चे की वह तो बड़ा होने पर दूर होनी चाहिए, नहीं रहनी चाहिए, पर सरलता उचित रूप में उम्र अवस्था आने के बाद भी रहे, यह वांछनीय है। अब सरलता और ईमानदारी का संबंध है। वो एक कपड़े का व्यापारी था, नई नई दुकान खोली थी, गांव से आया हुआ आदमी था, कस्बे में दुकान लगाई थी, उम्र भी युवा अवस्था थी,
तो मन में था कि भी दुकान कैसे बढ़े, कैसे कमाई ज़्यादा हो। अब कमाई उसका साध्य था, साधन शुद्धि पर ध्यान नहीं। कमाई होनी चाहिए पर साधन भी शुद्ध रहे, यह दिमाग में बात नहीं। साधन कुछ भी हो, कमाई अच्छी होनी चाहिए। साध्य के लिए साधन अगर ठीक हो, यानी शुद्ध हो, तो अच्छी बात होती है। साधन गलत काम में ले लिया, साध्य वो किसी तरह मिल भी गया तो बढ़िया बात नहीं। आपने ईमानदारी से 1 लाख भी कमाए हैं, उसका भी मूल्य है। बेईमानी से करोड़ भी कमा लिए, कुछ नहीं, बेकार किसी चीज है। रिश्वत ले ली, वो ले ली, ऐसे तैसे कर लिया, वो दमदार बात नहीं है। वो करोड़ क्या, वो है सो है। करोड़ क्या, वो कोटि कोड़ी है, वो तो ऐसा माने, क्योंकि बेईमानी के पैसे हैं। ईमानदारी के पैसे 1 लाख भी कमाए, वो भी शुद्ध पैसा है, अच्छा यानी पवित्र पैसा है। तो शुद्ध साधन से प्राप्त की गई चीज अच्छी होती है, अशुद्ध साधनों से प्राप्त की गई चीज एक तरह से बेकार किसी होती है। तो वे दुकानदार, कमाई का बड़ा मन में उत्साह है। रात को सपने भी वो कमाई के आ जाते। जो बात दिमाग में ज़्यादा रहती है, सोने से पहले जो दिमाग में बातें, सपने में वैसी बात आ सकती है। तो वे एक दिन रात को दुकान मंगल करके आया, खाना खाया, फिर थोड़ा अखबार पढ़ा, फिर जल्दी सो गया। नींद भी गहरी नहीं थी, और नींद में जो जैसी नींद थी, सपना भी आने लगा। हमें कई बार सपने आ जाते हैं, कई सपने तो बड़े भविष्य सूचक होते हैं, भविष्य का एक संकेत देने वाले होते हैं। तीर्थंकरों की माता स्वप्न देखती है, 14 स्वप्न, यानी कोई महापुरुष गर्भस्थ हुआ है। आचार्य भिक्षु की मां ने भी सिंह का स्वप्न देखा था, और सिंह के स्वप्न से गर्भाधान जो बच्चा आता है, वो कोई विशिष्ट बच्चा होता है। आचार्य भिक्षु की मां के मन में आशा थी कि सिंह के सपने से यह भिखण पैदा हुआ है, कोई बड़ा आदमी बनेगा, कोई राजा, कोई ऐसा बड़ा आदमी बनेगा। जब भिखण जी की दीक्षा की भावना हुई तो मां दीक्षा की आज्ञा नहीं दे रही थी। तो भिखण जी ने सोचा कि अब मैं अपनी शैली में बात बताऊं कि माता जी आज्ञा नहीं दे रही है, अब कौन इनको समझाए। सोचा कि गुरुदेव की बात तो ये मान लेंगे, इनकी गुरुदेव के प्रति बहुत श्रद्धा रहती है, तो कोई बात गुरुदेव फरमा देंगे तो फिर माँ जी ना नहीं कहेगी। भिखण जी, उनके गुरु रघुनाथ जी महाराज, उनको घर पे लाया गया कि गुरुदेव पधारो, पगलिया कराओ, घर में गोचरी जो भी पधारो। रघुनाथ जी महाराज पधार गए। पहले से था कि मेरी मां को आप उपदेश देना कि मुझे आज्ञा दे दे। रघुनाथ जी महाराज ने बात शुरू की कि दीपा भाई, भिखण काई कवे, भिखण को काई मन है, काई कवे, भिखण क्या कहता है। मैं आज कुछ भी कहे, मैं आज्ञा नहीं दूंगी, मैं आज्ञा नहीं दूंगी इसको दीक्षा की। क्यों नहीं महाराज, आज्ञा कैसे दूं, ये जब गर्भ में आया था मैंने सिंह का सपना देखा था। सिंह का सपना जिस मां को आए, उसका वो बेटा तो कोई बड़ा आदमी बनता है, ऐसा सुन रखा है, तो मैं ये मांग मांग कर खाने वाला कैसे बनाऊं इसको। बात तो ठीक है कि सिंह के सपने से जो बच्चा पैदा हुआ है कोई बड़ा आदमी बन सकेगा, उसको साधु मोटा कैसे बना दे। तो रघुनाथ जी महाराज ने कहा कि दीपा भाई देखो, तुम्हें एक शास्त्र की बात बताऊं मैं। हाँ फरमाओ, क्या बात है शास्त्र की। कि शास्त्र में आता है
कि जिसकी माँ ऐसा कोई बढ़िया एक सपना देख ले, फिर जो उसके साथ बच्चा आता है वो या तो कोई राजा बन सकता है अथवा भावितात्मा अनगार अच्छा साधु बनता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारा बच्चा ये बेटा है ये साधु बन के बड़ा तेजस्वी साधु बनेगा। दीपा बाई थारो देख शेर ज्यों गूंजला, दीपा बाई थारो धूजला थर थर कर्म कटक हो संता करो मंत्र मां पर कर गयो कार हो जन जीवन आधा तेरा पंथरा अधिदेवता श्रद्धा स्वीकारो तेरा। यह बात रघुनाथ जी ने कही कि तुम्हारा बेटा मुझे लगता है साधु बनकर के जैसा तुमने सपना देखा शेर का वो शेर की तरह दहाड़ेगा। यह बात सुनीर दीपान जी का मन बदला के तहत गुरुदेव जैसे आपकी मर्जी, जैसे आपकी मर्जी, आप दीक्षा दिलाओ, कोई दिक्कत नहीं। आज्ञा मिल गई। तो यह सपना आता है, कोई कोई सपना बड़ा सार्थक होता है और कई सपने सच्चे निकल जाते हैं। हमारे एक संत हुए हैं मुनि श्री चंपालाल जी स्वामी, जो मीठिया मेवाड़ के उधर के थे, राजनगर मेवाड़ के थे, बड़े अच्छे संत। गुरुदेव तुलसी के पास एक बार वो उनकी बात हुई तो बोले आचार्य श्री मुझे कभी कभी सपने आते हैं और मेरे सपने सही भी निकलते हैं। एक सपना देखा वो आपको बताता हूँ कि फरमाइए मुनि जी बोलिए। जैसा मुझे स्मृति हो रही है चंपालाल जी स्वामी वो मीठिया बोले आचार्य श्री मैंने एक सपना देखा, बहुत वर्षों पुरानी बात है, कि आपने मुनि नथमल जी टमकोर को युवराज पद दे दिया। बहुत पुरानी बात है कि आपने नथमल जी मुनि टमकोर को युवराज पद दिया, ऐसा सपने में मैंने देखा है। संभवतः गुरुदेव तुलसी ने उनकी बात को लिख लिया कि इन्होंने यह बात मुझे कही है। बाद में कई वर्षों बाद गुरुदेव तुलसी ने मुनि नथमल जी टमकोर को युवराज पद दे भी दिया। तो वैसे थोड़ी सी भी उम्र में काफी समानता है इनको युवराज पद, परंतु वो बात मिल गई, गुरुदेव ने उन्हीं को युवराज पद दिया। तो कई सपने सच्चे भी संकेत देने वाले होते हैं। तो मैंने सपनों की बात बताई, कई सपने संकेतदायी है, कई सपने बेकार के होते हैं, बिना टांग पूंछ के सपने आ जाते हैं, कोई मतलब नहीं, जंजाल ऐसे ही आ जाते हैं। तो वो दुकानदार सो रहा था, सपने में देखा कि सवेरा हो गया, स्नान कर लिया, नाश्ता कर लिया, मैं दुकान में आ गया। दुकान में सब सफाई हो गई, मैं गद्दी पर बैठ गया और एक ग्रामीण आदमी आया। बोला सेठ साहब कपड़ा चाहिए। बोलो क्या कपड़ा? सेठ साहब लट्ठा चाहिए। तो कहा कितना चाहिए? 5 मीटर। सेठ साहब कितना पैसा लोगे? अब वो वैसे निर्धारित मूल्य था 2 रुपये 1 मीटर। सेठ ने सोचा रे भोला आदमी इसको ठग सकता हूं, का 4 रुपये 1 मीटर। ग्रामीण बोला सेठ साहब गरीब हूं, थोड़ा कम करो। क्या कम? कुछ नहीं होता है, लेना हो तो लो, वरना रवाना हो जाओ। सवेरे सवेरे बकवास मत करो मेरे सामने। बेचारे के सामने शादी का कोई मौका था, कपड़ा खरीदना ही था। तो कहा सेठ साहब दीजिए 5 मीटर। 4 रुपये 1 मीटर तो 20 रुपये में दे दूंगा, आप फाड़ दीजिए, माप के फाड़ दीजिए। वो सेठ ने मापना शुरू किया, मापने में फिर थोड़ी कमी कर दी, रुपया डबल, मापने फिर कमी कर दी, फटाफट करके फाड़ दिया। ये फटने की सपने की बात है। कपड़ा फटने की आवाज आई तब सेठ की वो नींद खुली। ये आवाज कहाँ से आई?
ध्यान दिया रे अपने धोती ही हाथ में आ गई, उसी को फाड़ दिया था। ये ठगी है, यह सरलता के विपरीत चीज है। तो ठगी है वहां शुद्धि नहीं, शुद्धि वहां है जहां ऋजुता होती है। तो शास्त्रकार की बात बड़ी अच्छी है, ऋजु भूत है वहां शुद्धि होती है, और जो शुद्ध होता है हृदय वहां धर्म होता है, धर्म ठहरता है। धर्म जीवन में होता है तो फिर आदमी निर्वाण को, मुक्ति को प्राप्त कर सकता है। तो हमें अपने जीवन में ऋजुता को अपनाने का या रखने का प्रयास करना चाहिए। भले आदमी कोई भी धंधा करे, जहां तक हो सके बेईमानी नहीं करनी चाहिए। बेईमानी कर थोड़ा पैसा कमा भी लिया, क्या खास बात है, इधर से कमाया उधर से गया तो वो चोरी का धन मोरी में चला गया। तो इसलिए वो शुद्ध पैसे का महत्व है, अशुद्ध पैसा कई बार चला जा। वो बंदर की बात तो आपने कभी सुनी होगी, वो दूध बेचने वाली अहिरण थी, तालाब रास्ते में आता और पानी मिला लेती, जितना दूध उतना ही पानी मिला के आगे बेच देती। एक दिन वो पूरा पैसा अपना लेकर के आ रही थी, जहां वो जाती घर में देने, 1 महीने भर का सारा वो 100 सिक्के चांदी के उसको मिले, एक महीने दूध देने के। आते समय फिर वो तालाब के पास बैठी, थोड़ा पानी पी लूँ, हाथ और धो लूँ, तो वो 100 सिक्कों की नोली को एक तरफ रखा, वो पानी के काम में लग गई। इतने में कोई पेड़ से बंदर उतरा, वो नोली लेकर के बंदर ऊपर चला गया पेड़ पर। अब वो अहिरण बोली, अरे बंदर भैया लाओ लाओ पैसे लाओ। वो बंदर देता नहीं पैसा, वो तो कुतूहल में था। अब बंदर ने नोली को देखा और अपने हाथ से एक सिक्का तालाब में फेंकता और एक सिक्का बाहर फेंकता, तीसरा सिक्का तालाब में, चौथा सिक्का, यूं एक एक फेंक रहा था। तो 50 सिक्के तालाब में डाल दिए, 50 बाहर फेंके। तो बाहर फेंके वो तो उसने, महिला ने इकट्ठा कर ले लिए, 50 तो चले गए। तो वास्तव में उसको 50 ही मिलने चाहिए थे, तो 50 तो पानी के थे, तो पानी के पैसे पानी में गए, तो बाकी पैसे इसको मिल गए। बंदर न्याय कियो अति सुंदर, दूध को दूध पानी को पानी। तो ठगी करके आदमी कमाता है, कभी प्रकृति की नियति वो पैसा वापस ले लेती है, तो पाप कर्म का बंद होता है ठगी से। तो हमें अपने जीवन में ऋजुता को स्थान देना चाहिए, सरलता का प्रयोग करना चाहिए। और जिंदगी में आप लोग गृहस्थ हैं, काम धंधा जो भी करें उसमें ईमानदारी जितनी रख सकें रखने का प्रयास करना चाहिए। थोड़ी बहुत कठिनाई भी आ जाए तो आ जाए, पर ईमानदारी को बरकरार मजबूत रखने का प्रयत्न रहना चाहिए। क्योंकि जीवन में पैसे का मूल्य है तो जीवन में ईमानदारी का भी मूल्य है। पैसे का अपना महत्व है तो ईमानदारी का भी अपना महत्व है। ईमानदारी को एकदम तिलांजलि देकर छोड़कर के पैसा कमा लिया जाए, वो ठीक है, कमा लो भले, वो रित पैसा नहीं, वो अनृत पैसा, अन्याय का पैसा है। तो यह शुद्धता सरलता का हमारे जीवन में विकास रहे, यह काम्य है।